यहाँ पे इंटरफेसेस का मतलब ये नहीं है कि ये एक ग्राफिकल इंटरफेस है, कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है। ये इंटरफेस एक लॉजिकल टॉपिक है, मोस्टली हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है ये। मतलब कि इंटरफेस को इनिशियलाइज किया जा सकता है। हाँ, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है कि नहीं किया जा सकता, बट डार्ट हमें ये फीचर देता है कि हम इंटरफेस का भी इंस्टांस क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पॉलीमॉर्फिज्म, और उससे पहले हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो उससे ही रिलेटेड एक और टॉपिक है, वो क्या है, इंटरफेसेस। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेसेस का मतलब ये नहीं है कि ये एक ग्राफिकल इंटरफेस है, कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है। ये इंटरफेस एक लॉजिकल टॉपिक है, मोस्टली हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है ये। और इंटरफेस का मेन पर्पस ये होता है कि ये एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइड करती थी। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता था कि उसमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होते थे, कुछ नॉर्मल फंक्शन होते थे। और क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होती थी, मतलब कि उसका इंस्टांस नहीं क्रिएट हो सकता था, उसको किसी न किसी एक को एक्सटेंड करना होता था, जो कि बन जाती थी कंक्रीट क्लास। ठीक है, तो इंटरफेस भी उसके जैसा ही होता है, बट इंटरफेस में डिफरेंस क्या है कि इंटरफेस के इंस्टांस क्रिएट हो सकते हैं, मतलब कि इंटरफेस को इनिशियलाइज किया जा सकता है। हाँ, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है कि नहीं किया जा सकता, बट डार्ट हमें ये फीचर देता है कि हम इंटरफेस का भी इंस्टांस क्रिएट कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बट इंटरफेस को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, ओनली इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर वो डिफरेंट लाइब्रेरी से है। डिफरेंट लाइब्रेरी का मतलब अगर डिफरेंट फाइल्स में है, ठीक है ना। मतलब कि अगर एक ए फाइल है, ए डॉट डाट फाइल, उसमें कोई क्लास है जिसको हमने इंटरफेस बना दिया है, और एक और हमारी फाइल है बी डॉट डाट, और उसमें हम एक क्लास बना के उस इंटरफेस को अगर एक्सटेंड करना चाहें तो ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। हाँ, अगर सेम फाइल में तब हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, बट अगर डिफरेंट फाइल्स हैं, मतलब डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, तब हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, ओनली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंड का मतलब ये होता है कि अगर हमने किसी क्लास को दूसरी क्लास के साथ एक्सटेंड करवाया है, तो जिस क्लास ने दूसरी क्लास को एक्सटेंड किया है वो दूसरी क्लास के मेथड को ओवरराइड कर सकता है, और ओवरराइड करके उसकी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी में अपनी करंट फंक्शनैलिटी ऐड कर सकता है। ठीक है, अगर वहाँ पे वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको एक्सटेंड करूँ, मतलब कि ओवरराइड करूँ। बट इंटरफेस के केस में थोड़ा अलग है। इंटरफेस के केस में क्या है कि हमने उसको एक्सटेंड की बजाय इम्प्लीमेंट किया है। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें उसके सारे मेथड्स को रीराइट करना पड़ेगा। ठीक है, रीराइट का मतलब कि अगर उसके इंटरफेस के अगर मेथड में कोई फंक्शनैलिटी है वो सारी ओवरराइड हो जाएगी, बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगी, और हमें उस मेथड को फिर से फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी न्यू क्लास में। ठीक है, हम इसको पहले डेफिनेशन के थ्रू पढ़ते हैं, फिर मैं आगे करके दिखाता हूँ आपको। तो देखो, ये क्या कह रहा है कि अगर हमने कोई इंटरफेस को डिफाइन करना है तो हम इंटरफेस नाम का मॉडिफायर यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कि क्लास के आगे जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाम का मॉडिफायर यूज़ किया था, उसकी जगह हम यूज़ करेंगे इंटरफेस नेम का मॉडिफायर। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि लाइब्रेरी जो होती है बाहर की, ठीक है, आउटसाइड लाइब्रेरीज, वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है, एक्सटेंड नहीं कर सकती। ठीक है, ये पक्की गारंटी होती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर वो डिफरेंट फाइल्स में है तो इंटरफेस को मैं ओनली इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, एक्सटेंड नहीं कर सकता। और आगे क्या बोल रहा है, तो क्या कह रहा है कि अगर मैंने मान लो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया दो क्लासेस में, ठीक है, और अब मैंने उन जो दो क्लासेस का इंस्टांस बनाया, अब उस इंस्टांस के थ्रू अगर मैंने उस इंटरफेस का मेथड कॉल किया, तो ये उस इंटरफेस के मेथड को नहीं कॉल करेगा, ये उस क्लास के अंदर उस मेथड की जो डेफिनेशन होगी, जो इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसको कॉल करेगा डायरेक्ट, उस इंटरफेस को नहीं। हाँ, अगर मैं उस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा के फिर उस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, तब वो उस इंटरफेस के मेथड की डेफिनेशन कॉल करेगा, और ये पूरी गारंटी भी देगा कि हमेशा उसी के उस कंक्रीट क्लास के ही मेथड को कॉल करेगा वो। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, अब इस एग्जांपल को करके देखते हैं। तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ इंटरफेस एग्जांपल नाम से, और यहाँ पे मैं एक नॉर्मल क्लास बनाता हूँ पहले तो। ठीक है, व्हीकल नेम की मैं क्लास बनाई, और इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया मूव फॉरवर्ड नेम का। ठीक है, और इसके आगे लगा दिया मैंने इंटरफेस नाम का मॉडिफायर, जिससे ये क्लास बन चुकी है अब इंटरफेस। अब मैं इस इंटरफेस को यूज़ करूँगा, तो उसके लिए मैं एक और न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, उसका नाम मैं रख रहा हूँ सेकंड इंटरफेस एग्जांपल। और यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी दूसरी फाइल को, जो कि है इंटरफेस एग्जांपल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करूँगा कार नेम की, और वो एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा सबसे पहले तो व्हीकल को। ठीक है,
और मैंने ये एक्सटेंड नहीं किया तो अब ये एरर दे रहा है। तो क्या कह रहा है कि जो क्लासेस हैं वो दूसरी क्लासेस को एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है ना। और वो तो हमारा है इंटरफेस, तो मतलब है कि वो तो यहाँ पे एक्सटेंड नहीं होने वाला। तो जैसे मैंने डेफिनेशन बताया, बट मैंने एक और चीज़ बताई थी कि अगर सेम फाइल है तब आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता, उसका नाम मैं रखता car2, ठीक है, ये एक्सटेंड करने की कोशिश करता अगर व्हीकल को, तब ये बिल्कुल फिजिबल है। और ये मैं एक और क्लास क्रिएट करता car3 नेम की, वो इम्प्लीमेंट करती इस व्हीकल को, तब भी बिल्कुल फिजिबल था। और मैंने क्या बताया था कि इंटरफेस ऐसी चीज़ है, अगर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके अंदर के जितने भी फंक्शंस हैं मुझे उसको ओवरराइड करना पड़ेगा और उसकी फंक्शनैलिटी भी ओवरराइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये और एरर दे रहा है, तो मतलब है कि मुझे ये मूव फॉरवर्ड नाम के फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ car3 इज़ मूविंग टू, और प्रिंट कर देता हूँ मीटर्स, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शनल था क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, इसलिए मुझे ये कंपलसरी नहीं है कि इसको मैं यहाँ पे ओवरराइड करूँ। करना चाहूँ तो कर सकता हूँ पर ज़रूरी नहीं है। बट ये अगर एब्स्ट्रैक्ट होता तब मुझे ज़रूरी था कि इसको भी मैं ओवरराइड करता, अगर इसकी बॉडी ना होती तो। जब इसकी बॉडी है तो अब इसको ओवरराइड करना ज़रूरी नहीं है एक्सटेंड के केस में। बट यहाँ तो एक्सटेंड हो ही नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पे एक्सटेंड की जगह लगेगा इम्प्लीमेंट, ठीक है। और इम्प्लीमेंट किया मतलब कि ओवरराइड भी करना पड़ेगा। ओवरराइड किसको करना पड़ेगा? मूव फॉरवर्ड को, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ कार इज़ मूविंग टू मीटर्स, ठीक है। अब पहले इसी क्लास को ही रन करते हैं और मूव फॉरवर्ड में मैं प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट क्या करूँगा? व्हीकल इज़ मूविंग, और मीटर्स को करता हूँ यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। अब मेन फंक्शन में सबसे पहले तो मैं इस व्हीकल का इंस्टांस क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, जो कि एक इंटरफेस है और मैंने बताया था कि इसका इंस्टांस हम क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं सच में हो सकता है क्रिएट कि नहीं, ठीक है। व्हीकल का इंस्टांस मैंने क्रिएट किया और कोई एरर नहीं आया, मतलब कि इंस्टांस क्रिएट हो चुका है। तो इस इंस्टांस के थ्रू मैं वो फंक्शन कॉल करता हूँ मूव फॉरवर्ड का। मैं यहाँ देता हूँ 25, ठीक है। इसको सेव करके रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है। तो आउटपुट क्या है? व्हीकल इज़ मूविंग टू 25, ठीक है, बिल्कुल ओके है। अब मैं इस car2 का इंस्टांस बना के देखता हूँ कि अगर जब मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो क्या मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कंपाइल टाइम में तो एरर नहीं दे रहा बट रन टाइम में एरर दे जाए अगर मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ तो। चलो वो भी करके देखते हैं, ठीक है। car2 का मैंने इंस्टांस बनाया, इंस्टांस बन गया है बिना एरर के, ठीक है। अब car2 को मूव फॉरवर्ड करता हूँ 35, ठीक है। सेव करते हैं, अब चलाते हैं इसको, तो ये भी चल गया और आउटपुट भी वैसी ही आई है, व्हीकल इज़ मूविंग टू 35। क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई डेफिनेशन नहीं दी तो इसलिए ये एज इट इज़ ही कॉल हो रहा है, इसका ये मेथड ओवरराइट नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं car3 को भी क्रिएट करके देखता हूँ क्योंकि उसने इम्प्लीमेंट किया है उसको, तो देखते हैं कि ये चल पाता है कि नहीं। इसका भी इंस्टॉल बन चुका है बिना एरर के, ओके। इसके अंदर मूव फॉरवर्ड को कॉल करके देखते हैं, ओके। अब सेव करते हैं। अब देखो आउटपुट में डिफरेंस आया, जब car3 को मैंने कॉल किया तो इसने इस मेथड को ओवरराइड कर दिया है। इसके अंदर जितनी फंक्शनैलिटी सारी की सारी ओवरराइट हो चुकी है, ओवरराइड नहीं ओवरराइट, ठीक है। ओवरराइट मतलब रिप्लेस हो चुकी है, ये बिल्कुल रिप्लेस हो गई, मतलब कि ये फंक्शनैलिटी कुछ बची नहीं, सब कुछ खत्म। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जो भी है सारा कुछ यहाँ से ही है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करता तो कुछ भी नहीं होता, मतलब कि अगर मैं यहाँ से प्रिंट वगैरह कुछ नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि एटलीस्ट ये प्रिंट हो जाएगा, ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, देखो ऊपर वाले की आउटपुट आई, उससे अगले वाले की आउटपुट आई, बट इस car3 की आउटपुट ही नहीं आई क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके सारे के सारे मेथड्स को मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा और वो ओवरराइट हो जाएगा पूरा का पूरा। जितने भी मेथड्स होंगे, उसकी बॉडी हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। बट एक्सटेंड के केस में क्या होता था कि अगर उसकी कोई बॉडी नहीं है तभी वो ओवरराइड होता था, नहीं तो नहीं होता था। हाँ, मैं करना चाहता था तो कर सकता था बट ज़रूरी नहीं था कि मैं करूँ उसको। यहाँ पे मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकता, ठीक है। बट यहाँ पे मैं सुपर को कॉल कर रहा हूँ तो उससे क्या होगा कि ये इसको भी प्रिंट करेगा और इसकी अपनी फंक्शनैलिटी को भी, ठीक है। तो मैं वो भी करके जाता हूँ और इस सुपर कीवर्ड के बारे में अगले टॉपिक्स में बताऊँगा कि सुपर कीवर्ड होता क्या है। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि ये कुछ ऐसा होगा जिससे मैं ऊपर के सुपर क्लास के मेथड को कॉल कर पाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा हूँ? car2 इज़ मूविंग टू, ठीक है, मीटर्स। अब एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं कि अब क्या है इसमें।
अब देखो डिफरेंस क्या है, व्हीकल मूव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इस व्हीकल का इंस्टेंस बनाया था और उसका मेथड कॉल हुआ है। अब जब मैंने कार 2 को कॉल किया तब देखो क्या है, व्हीकल इज़ मूविंग टू 35, मतलब कि सबसे पहले उसने सुपर को कॉल किया और सुपर में जब वो गया तो यहाँ ये काम हो रहा है तो उसने पहले ये प्रिंट किया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में उसने ये प्रिंट किया, तो इसलिए यहाँ पे दोनों आउटपुट आई है, कार 2 इज़ मूविंग टू 35, व्हीकल इज़ मूविंग टू 35। और कार 3 ने तो उसको ओवरराइड ही कर दिया है, मतलब है कि वो तो पूरा का पूरा ओवरराइड हो चुका है, तो उसमें जो होगा वही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे आया कार 3 इज़ मूविंग टू 47। ठीक है, ये डिफरेंस था एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो ये होता है इम्प्लीमेंट करना, तो ये बेनिफिट होता है बस इंटरफेस को यूज़ करने का। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में बस इतना सा ही डिफरेंस है। और एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे ये इंटरफेस है, अगर मैं एक और यहाँ पे मेथड बनाऊँ वॉइड ऑयल नाम का सुपर, ठीक है, और बस, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि इसकी बॉडी होनी जरूरी है, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि वो बिना बॉडी का ही बन जाता था, और बिना बॉडी के बनता था तब मुझे यहाँ पे उसको ओवरराइड करना पड़ता था। ठीक है, बट इसके केस में ऐसा नहीं है, इसमें मुझे बॉडी देनी ही पड़ेगी, बेशक मैं एम्प्टी बॉडी दूँ चलेगा, बट बॉडी दूँ एटलीस्ट। ठीक है ना, तो इंटरफेस में क्या है कि मुझे बॉडी देनी जरूरी है, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या है कि मैं बॉडी दूँ ना दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी बॉडी में दूंगा वो ओके है, जिसकी बॉडी में नहीं दे रहा उसको मुझे ओवरराइड करना जरूरी है। ठीक है, और क्लास में तो वही डिफरेंस है कि इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट नाम का मॉडिफायर लगता था, इसमें इंटरफेस नाम का मॉडिफायर लगा है। ठीक है, और पर्पस वही सेम है। ठीक है ना, कि हम एक स्ट्रक्चर बना देंगे, जैसे मैंने इसमें स्ट्रक्चर बना दिया था मूव फॉरवर्ड का, अब जितने भी क्लासेस बनेंगे सब में मूव फॉरवर्ड का फंक्शन है, मतलब कि मूव कराने का कुछ काम तो वो करवाएगा। ठीक है, ऐसे में और बना दूंगा ऑयल चेंज, ठीक है, चेंज कवर वगैरह वगैरह, मतलब जो मैं एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहता हूँ कि मैं पहले से प्री डिफाइंड कुछ फंक्शनैलिटी लिख दूंगा कि जब कोई उसको यूज़ करना चाहे तो उसको ये वाले भी करने जरूरी हैं। ठीक है ना, और ये पॉलीमॉर्फिज्म भी देगा, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने हमें दिया था पॉलीमॉर्फिज्म, वैसे ये भी देगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ कार 2 की जगह व्हीकल लिखूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ये प्रॉपर चलेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, और मैं इस वाले फंक्शन को तो रिमूव ही कर देता हूँ, नहीं तो मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको सेव करके चलाऊँ तब भी बिल्कुल ओके चल रहा है, और ये पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है कि ऑब्जेक्ट है अलग क्लास का, ठीक है, और क्रिएट कर रहा है किसी एक सिंगल क्लास के अकॉर्डिंग। तो ये कार 2 का इंस्टांस है बट व्हीकल की तरह सेव हो रहा है, ये कार 3 का इंस्टांस है व्हीकल की तरह सेव हो रहा है, मतलब ये तीनों इंस्टांस है व्हीकल और कार 2 भी है, मतलब कि दोनों ही हैं ये। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसे ही होते हैं, बस डिफरेंस वही है जो मैंने अभी बताया था। ठीक है ना, बाकी सारा बिल्कुल सेम एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला ही है, और फंक्शनैलिटी वही है एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाली, और पर्पस भी वही है एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाली। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well, so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.